तो दोस्तों, आज गुस्से में तमतमाई कलावती और मोंटू पूरे मित्तल परिवार को नीचे हॉल में बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही मित्तल परिवार के सभी सदस्य अपने अपने बैग और ट्रॉली बैग लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ने के इरादे से हॉल में पहुंचते हैं, उन्हें देखकर कलावती और मोंटू हैरान रह जाते हैं। कलावती ताली बजाते हुए व्यंग्य से कहती है, वाह, कहाँ चल दिए तुम सब। मेरे घर के पेपर में से एक अहम पेपर चुराकर अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। पुलिस स्टेशन जाकर मुझे फंसाने की कोशिश करोगे। तभी राध्या शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, नहीं, हम लोग किसी को फंसाने नहीं जा रहे। हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। राध्या की बात सुनते ही कलावती गुस्से से चिल्ला उठती है, चुप रह, मोटी फुटबॉल। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे घर के पेपर तुम लोगों में से किसी ने ही चुराए हैं। अगर मुझे मेरा पेपर नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ओमकार जी आगे बढ़कर कहते हैं, देखिए, हमने आपके घर का कोई भी पेपर नहीं लिया है। लेकिन कलावती उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपने दोनों गुंडों की ओर देखकर आदेश देती है, हट्टा कट्टा, इन सबके बैग खोलकर अच्छी तरह तलाशी लो। हट्टा और कट्टा तुरंत सभी के बैग खोलकर एक एक सामान की तलाशी लेने लगते हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी उन्हें घर के पेपर नहीं मिलते। यह देखकर कलावती गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, आखिरी बार कह रही हूं, चुपचाप मेरे घर के पेपर वापस कर दो, नहीं तो मैं अपने गुंडों से तुम सबकी ऐसी हालत करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। मित्तल परिवार का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोलता। तभी मोंटू गुस्से में चिल्लाता है, हट्टा कट्टा, सबको मारो। आदेश मिलते ही दोनों गुंडे मित्तल परिवार के लोगों पर हमला कर देते हैं। जैसे ही हट्टा राध्या पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तभी प्रथम दौड़कर आता है। वह हट्टा का हाथ पकड़ लेता है और जोरदार धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ओमकार जी तुरंत प्रथम को रोक लेते हैं और कहते हैं, प्रथम, तुम शांत रहो, अभी लड़ाई करने का समय नहीं है। तभी कलावती जोर से चिल्लाती है, सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक मुझे मेरे घर के पेपर वापस नहीं मिल जाते, तब तक तुम सब इस घर के अंदर नहीं रहोगे। आज से तुम सब घर के बाहर गार्डन में रहोगे। कलावती की यह बात सुनकर पूरा मित्तल परिवार स्तब्ध रह जाता है। कुछ पल बाद ओमकार जी और रजनी जी एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर ओमकार जी शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है, अगर यही आपकी शर्त है तो हम सब गार्डन में ही रह लेंगे। इसके बाद कलावती और मोंटू मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। उधर मित्तल परिवार के सभी लोग अपना सामान लेकर गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में पहुंचकर राध्या धीरे से प्रथम से कहती है, प्रथम सर, हमें जितनी जल्दी हो सके घर के असली पेपर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। अगर हमने देर कर दी तो कलावती हम सभी को बर्बाद कर देगी। प्रथम सिर हिलाकर हामी भरता है। फिर वह और अहेम चुपचाप घर के असली पेपर लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर कलावती और मोंटू अपने कमरे में बेहद परेशान बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। मोंटू घबराते हुए कहता है, अगर घर के असली पेपर पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हम दोनों हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे और हमारी सारी सच्चाई पूरे मित्तल परिवार के सामने आ जाएगी। कलावती गुस्से में मेज पर हाथ मारती है। कलावती, ऐसा कभी नहीं होगा, हमें उन्हें रास्ते में ही रोकना होगा। वह अपने दोनों आदमियों हट्टा और कट्टा को बुलाती है। कलावती, ध्यान से सुनो, किसी भी तरह उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचने मत देना, लेकिन याद रखना, किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस कागज हमारे हाथ लगने चाहिए। दोनों सिर हिलाकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रथम और अहेम कार से पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि एक काली एसयूवी लगातार उनका पीछा कर रही है। अहेम, सर, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रथम रियर व्यू मिरर में देखता है। प्रथम, हाँ, सावधान रहना। कुछ देर बाद वे मुख्य सड़क छोड़कर भीड़भाड़ वाले इलाके की ओर गाड़ी मोड़ देते हैं। पीछा कर रही गाड़ी भी उनके पीछे मुड़ जाती है। उधर गार्डन में रजनी जी सभी को चाय बांट रही होती हैं। ओमकार जी चिंतित होकर कहते हैं, जब तक प्रथम वापस नहीं आ जाता किसी को चैन नहीं मिलेगा। तभी राध्या का मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर प्रथम सर लिखा आता है। राध्या तुरंत कॉल उठाती है। प्रथम धीमी आवाज में, राध्या, हमारा पीछा किया जा रहा है, लेकिन घबराना मत, हम सुरक्षित हैं और रास्ता बदल रहे हैं। राध्या की चिंता और बढ़ जाती है। उधर हट्टा और कट्टा अपनी गाड़ी रोककर चारों ओर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि प्रथम कहाँ गया। कट्टा, बॉस, लगता है वे दूसरी तरफ निकल गए।
दोनों खाली हाथ वापस लौटने का फैसला करते हैं। कमरे में जैसे ही कलावती को पता चलता है कि उसके आदमी असफल हो गए हैं, वह आग बबूला हो जाती है। कलावती, निकम्मो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मोंटू डरते हुए कहता है। अब क्या करेंगे? कलावती कुछ पल सोचती है। अभी भी एक मौका है। अगर हम पुलिस से पहले वहां पहुंच गए तो अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे। इधर प्रथम और अहम सुरक्षित पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। ड्यूटी ऑफिसर उनका स्वागत करता है। प्रथम शांत स्वर में कहता है, हमारे पास इस मकान से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कृपया इन्हें सुरक्षित रखिए और जांच शुरू कीजिए। अधिकारी दस्तावेज देखकर कहते हैं, हम इनकी जांच करेंगे। यदि सब सही पाया गया तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। प्रथम राहत की सांस लेता है। उधर घर में कलावती और मोंटू को सूचना मिलती है कि प्रथम पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोंटू, अब क्या होगा? कलावती पहली बार पूरी तरह घबरा जाती है। अगर जांच शुरू हो गई तो हमारी हर चाल सामने आ जाएगी। उसी समय बाहर गार्डन में बैठे मित्तल परिवार को प्रथम का फोन आता है। प्रथम, सब लोग चिंता मत कीजिए, दस्तावेज सुरक्षित पुलिस के पास जमा हो चुके हैं। अब फैसला कानून करेगा। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के चेहरों पर उम्मीद की किरण लौट आती है। राध्या आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती है, अब सच की जीत होकर रहेगी। उधर घर के अंदर कलावती और मोंटू एक दूसरे को घबराई नजरों से देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी साजिश अब टूटने लगी है, जबकि दूसरी ओर मित्तल परिवार पहली बार राहत की सांस लेता है। सुबह की पहली किरण के साथ मित्तल परिवार अब भी गार्डन में बैठा होता है। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। राध्या सभी के लिए चाय बनाती है और मुस्कुराकर कहती है, राध्या, हमने मुश्किल रात काट ली है, अब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओमकार जी कहते हैं, बेटा, सच की राह कठिन होती है, लेकिन मंजिल हमेशा सच की ही होती है। उधर कलावती और मोंटू पूरी रात जागते रहे होते हैं। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देती है। मोंटू, कलावती, पुलिस कभी भी यहां आ सकती है। कलावती गुस्से में कहती है, जब तक मेरे पास दिमाग है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले हमें पूरे मित्तल परिवार को झूठा साबित करना होगा। इसी बीच उनके वकील का फोन आता है। वकील, पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अगर असली कागज उनके पास हैं तो मामला आपके खिलाफ जा सकता है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। शुरुआती जांच में दस्तावेज सही प्रतीत होते हैं। एक अधिकारी कहता है, हमें अभी अंतिम पुष्टि करनी होगी, उसके बाद संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी। प्रथम और राध्या धैर्य से बाहर इंतजार करते हैं। घर पर कलावती अचानक पूरे मित्तल परिवार के सामने पहुंचती है और ऊंची आवाज में कहती है, आज से तुम लोग गार्डन में भी चैन से नहीं रहोगे। राध्या शांत स्वर में जवाब देती है, सच्चाई से डरने वालों को ही चैन नहीं मिलता। मोंटू गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन ओमकार जी बीच में आकर माहौल शांत कर देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। इंस्पेक्टर अंदर आता है और कहता है, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, सभी लोग सहयोग करें। कलावती और मोंटू एक दूसरे की तरफ घबराकर देखते हैं। इंस्पेक्टर दस्तावेजों के बारे में पूछताछ शुरू करता है। कलावती बार बार अपनी बात बदलती रहती है। इंस्पेक्टर यह देखकर नोटबुक में सब दर्ज करता है। राध्या आगे बढ़कर शांत स्वर में कहती है, सर, हमने जो भी दस्तावेज मिले उन्हें सुरक्षित आपके पास पहुंचा दिया। अब हमें कानून पर पूरा भरोसा है। इंस्पेक्टर सिर हिलाते हुए कहते हैं, जांच निष्पक्ष होगी, जो भी सच होगा वही सामने आएगा। उधर मोंटू अकेले कमरे में जाकर घबरा जाता है। मोंटू, अगर सब सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। कलावती उसे समझाते हुए कहती है, घबराओ मत, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा होता है। शाम होते होते मित्तल परिवार गार्डन में बैठकर, तो दोस्तों, क्या राध्या अपना हक वापस ले पाएगी या कलावती फिर से कोई साजिश रच देगी? अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।